हाँ तो दोस्तों, प्रताप स्नैक्स के स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको प्रताप स्नैक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, सबसे पहले आपने बालाजी चिप का तो नाम सुना ही होगा, उसके अलावा लेस का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो चिप खाई भी होगी। देखिए, क्रीम एंड ओनियन हो गया, फिर उसके अलावा टोमेटो फ्लेवर्स, सिंपली सॉल्टेड हो गया, तो ये सारे फ्लेवर्स हैं। लेकिन ये कंपनी उनसे रिलेटेड नहीं है। इस कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू, यानी कि ये जिस ब्रांड में प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो वो है डायमंड। यानी कि डायमंड के भी चिप के प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, यानी कि जो पोटैटो चिप वगैरह होती है अलग अलग वैरायटी की, तो वो ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा कंपनी स्वीट्स वगैरह बनाती है और नमकीन वगैरह भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उसको मार्केट में बेचती है। देखिए, कंपनी का प्रोडक्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कंपनी के पास है, लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे कंपनी की अच्छी नहीं लगी है, वो ये कि थोड़ा ब्रांड वैल्यू कंपनी का अच्छा नहीं है। अगर हम देखेंगे जो बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हम नमकीन की बात करें तो वहाँ पे हल्दीराम है, अगर चिप की बात करें तो वहाँ पे लेज और बालाजी का मेन अच्छा खासा ब्रांड है और अच्छा खासा मार्केट शेयर उनके पास अवेलेबल है। तो वहाँ पे कंपनी के पास ज्यादा मार्केट नहीं है, तो वो मुझे इस कंपनी का थोड़ा नेगेटिविटी लगता है। अब अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 1541 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। हाँ, आपको लगेगा 83 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, आपको लगेगा थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन देखिए कोविड के चलते थोड़ी अर्निंग कंपनी की कम हुई है। जब मैं आपको कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 2.47 टाइम। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन का कंसर्न भी यहां पे थोड़ा हमें नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो ये देखिए, पिछले 3 साल का चार्ट यहां पर अगर आप देखोगे, रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ रहा था और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की हमें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पिछले साल कोविड के चलते कंपनी के बिजनेस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, उसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू 15% हमें लगभग गिरता हुआ नजर आया है और प्रॉफिटेबिलिटी तो अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट हमें नील होती हुई नजर आई है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो हमें थोड़ा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है। अब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 71% है। कभी भी किसी प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी ज्यादा होती है, यानी कि उनका मतलब ये होता है थोड़ा आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाह रहे हैं लेकिन ज्यादा वैल्यू ही नहीं है। तो अगर आप अभी देखोगे 71%, मोटा मोटा अगर आप देखोगे 1000 करोड़ की 71% की वैल्यू है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप ही 1500 करोड़ का है। वहां पर अगर आप देखोगे ज्यादा वैल्यू यहां पर नहीं है। अगर हम एफआईएस की बात करें तो उनका 4% के लगभग का स्टेक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का स्टेक बहुत अच्छा है और अराउंड 16% का स्टेक उनका यहाँ पर है। और अगर हम उसके अलावा अदर्स की बात करें तो 7-8% का यहाँ पे अदर्स का स्टेक है। तो थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अट्रैक्टिव नजर आएगा, लेकिन देखिए मार्केट कैप कंपनी का बहुत कम है, तो ये परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो ज्यादा अमाउंट निकल कर नहीं आती है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे जो कंपनी की सेल्स है वो हमें गिरती हुई नजर आ रही है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ऑल्दो पिछले क्वार्टर में बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कंपनी हमें लॉस में आती हुई नजर आई। यहाँ पे कंपनी का जो पिछले 3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसका असर हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज की बात करें तो पहले भी अगर हम देखें तो 7% के लगभग ही कंपनी का रिटर्न रेशियो था, यानी कि कोविड से पहले, और उसके बाद तो यहाँ पे 2.27% हो गया। यहाँ पे 10% का भी कंपनी का आरओई नहीं है, जो मेरे ख्याल से जो बताता है कि जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स पहले से ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो वहां पे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज नहीं रख पा रही है और इसीलिए हमें जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है, वो ज्यादा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। और रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो वो नंबर भी हमें 1.59% पर ही नजर आ रहा है। यहाँ पर ये इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक डेट की अगर हम बात करें, ऑन डेट कंपनी के पास ज्यादा डेट नहीं है, सिर्फ 0.02 का यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। यहाँ पर ये बात एक कंपनी से रिलेटेड अगर हम देखें तो अच्छी है।
अब देखिए 657 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अभी ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे 50% से ज्यादा ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन देखिए प्रताप स्नैक्स की मुझे एक चीज यहाँ पे नेगेटिव लगी है, वो ये है कि इसका ब्रांड वैल्यू अगर आप देखोगे ज्यादा नहीं है। अभी आपको पता भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों की डायमंड करके भी चिप है यहाँ पर अगर आप देखोगे। और अगर आपको बाहर जाके अगर कोई चिप का पैकेट लेना भी है तो आप पहले बालाजी या लेज देखोगे। फिर उसके अलावा कुरकुरे में कुरकुरे ब्रांड भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पर जो इतने बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर एक सेम प्रोडक्ट लाकर अगर बेचना है तो मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। कुछ कंपनी कुछ नया हटके अगर काम करती है तो मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। तो अगर ये कंपनी का अगर हम देखें तो पूरे फंडामेंटल्स हमने अगर देखें तो कुछ अट्रैक्टिव ज्यादा नजर नहीं आया है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से कुछ बड़े नए अगर जो आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, जो कि लेज वगैरह ये है नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आपकी खुद की रिसर्च के बेसिस पे कोई इन्वेस्ट किया हुआ है तो ठीक है। बाकी मुझे कुछ नए कंपनी में नजर नहीं आता है। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक थर्ड पॉइंट की, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की, तो देखिए शॉर्ट टर्म में लगातार मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में हमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और अभी यहाँ पे अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और जारी रहता है, मुझे लगता है 600 के नीचे ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में भी मेरे ख्याल से बाय करना सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि प्रताप स्नैक्स के जो मैंने आपको स्टॉक का एनालिसिस बताया है उसका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।